हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। दोस्तों आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। इससे पहले के 20 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन सभी की प्लेलिस्ट चैनल पर दी गई है, एक बार से जरूर देख लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, विनय पत्रिका किसकी रचना है। दोस्तों विनय पत्रिका किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, मलिक मोहम्मद जैसी की या मीराबाई की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास की। दोस्तों विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास की रचना है और तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 4, 8 या 16 मात्राएं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 16 मात्राएं। दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया परीक्षा में और आगे भी पूछा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों ध्रुव स्वामिनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं और कामायनी भी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, वहीं आधुनिक मीराबाई महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला और चौथा नंबर प्रश्न साथियों, माता पिता में कौन सा समास है? दोस्तों माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। दोस्तों कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जहां दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है वहां लगभग लगभग सभी में द्वंद्व समास होता है। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, ईश्वर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? दोस्तों ये भी आपको ध्यान देना कि पूछा क्या गया है या नहीं है। इसमें पूछा गया कि ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है जीवेश, जगदीश, परमात्मा या जीवनोदक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जीवनोदक। दोस्तों जीवेश, जगदीश, परमात्मा ये सभी ईश्वर की पर्यायवाची हैं, जबकि जीवनोदक जो है ये ईश्वर की पर्यायवाची नहीं है। अगला और छठा नंबर प्रश्न साथियों, बादल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या नहीं है? दोस्तों बादल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या नहीं है? जलद, अभ्र, अम्बुद या जलज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जलज। दोस्तों जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है, ना कि बादल का। अगला और सातवां नंबर प्रश्न साथियों, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों शक्ति के उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शक्ति, शाक्त, शक्तिशाली या शक्तिवान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, शाक्त। दोस्तों शक्ति के उपासक के लिए एक शब्द प्रयोग करने को अगर कहा जाए तो वो शाक्त होगा। अगला और आठवां नंबर प्रश्न साथियों, राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? दोस्तों नाम दिया गया राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि, आयाति स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, गुण स्वर संधि। दोस्तों जो राजेश है इसमें गुण स्वर संधि का प्रयोग होता है। अगला और नौवां नंबर प्रश्न साथियों, आजकल शब्द किस समास का उदाहरण है? दोस्तों आजकल शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव का, द्विगु समास का, कर्मधारय का या द्वंद्व समास का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। अगला और 10वां नंबर प्रश्न साथियों, शांति दूत में कौन सा समास है? दोस्तों इस पे स्टार लगा लीजिए।
पूछा गया कि शांति दूत में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। दोस्तों शांति दूत में तत्पुरुष समास है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ शब्द नहीं है? पंकज, दयानिधि, पानी या विशालकाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, पंकज। दोस्तों जो पंकज है ये योग रूढ़ शब्द नहीं है। अगला और 12वां नंबर शब्द है साथियों, जो आंखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। दोस्तों जो आंखों से ना देखा जा सके इसके लिए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। अतीन्द्रिय, अगोचर, असहज या दृष्टिहीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अगोचर। दोस्तों जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है उसे अगोचर कहा जाता है। अगला और 13वां नंबर प्रश्न साथियों, ढिंडोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? या ढिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? खेल कराना, प्रचार कराना, वाकपटु होना या डींग हाँकना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, प्रचार कराना। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों तूती बोलने मुहावरे का अर्थ सही क्या है? सही अर्थ क्या है तूती बोलना मुहावरे का? रौब होना, झगड़ा होना, संगीत बजना या हाथ फैलाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, तूती बोलना मुहावरे का जो अर्थ होता है रौब होना होता है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न साथियों, पूछा गया कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। इसमें कौन से रस का प्रयोग किया गया है? करुण रस का, शोक रस का, वियोग श्रृंगार रस का या संयोग श्रृंगार रस का। दोस्तों ये बहुत प्रसिद्ध लाइनें हैं। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। इसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न साथियों, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती पर, कावेरी पर, गोदावरी पर या गंगा नदी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, शरावती नदी पर। अगला और 17वां नंबर प्रश्न साथियों, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो भारत का है और प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कोचीन, मुंबई, विशाखापत्तनम और चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। दोस्तों चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि कोचीन, मुंबई, विशाखापत्तनम ये सभी भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। अगला और 18वां नंबर प्रश्न साथियों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 2, 4, 8 या 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 7। दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे और इनको अध्यक्ष को मिलाकर कुल समिति में 7 सदस्य थे। अगला और 19वां नंबर प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश में औसतन सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? गोरखपुर में, लखनऊ में, मेरठ में या मथुरा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न साथियों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, लंदन में। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में फिलहाल इतना ही। शाम को फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।